एवरीवन। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे होने वाले हैं 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। तो मैंने आपके लिए पहले से ये 3 पाइल शफल करके रखी हुई हैं। आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो तो इसके लिए मैं आपके लिए चार्म्स भी रख देती हूँ। तो ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1 विद दिस एंजल चार्म, इफ यू कैन सी इट। और ये रही पाइल 2 विद आर्कएंजल रफाएल चार्म। और ये रही पाइल 3 विद आर्कएंजल माइकल्स चार्म। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। जो भी पाइल या जो भी एंजल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप उस पाइल को चुन सकते हैं। मैं नीचे टाइम फ्रेम में उसकी टाइमिंग दे दूंगी। आप जैसे ही अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे सीधा ही अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका 10 सेकेंड का स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीकली रीडिंग। तो अगर आपने ये वाले एंजल सिलेक्ट किए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके जो आने वाले 7 डेज़ हैं 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त। तो ये जो 7 दिन है मंडे से लेके संडे तक, ये कैसे रहने वाले, कैसी एनर्जी आपके आसपास रहेगी। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपकी 7 डेज़ की एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे को मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो काफ़ी हैप्पी नज़र आ रही हैं क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 9 ऑफ कप्स दिखाता है कि हम इमोशनली बहुत फुलफिल्ड हैं। तो काफ़ी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे मंडे वाले दिन, काफ़ी इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे मंडे वाले दिन। तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपका फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो अभी देखते हैं हम ट्यूसडे की एनर्जी। तो ट्यूसडे का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जो ट्यूसडे की एनर्जी है वो ये है कि काफ़ी लोग उस दिन पैसे खर्चना तो चाहते हैं बट एट द सेम टाइम दे वांट टू इन्वेस्ट द मनी ऑल्सो। तो काफ़ी लोग हो सकता है इन्वेस्टमेंट करें, अपने होम के लिए इन्वेस्टमेंट करें या किसी प्लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट करें। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे ना। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो वेडनेसडे को मेरे पाइल 1 के काफ़ी व्यूअर्स हैं। अगर तो वो वर्किंग है तो वो वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करेंगे, और अगर वो घर पे ही कुछ कर रहे हैं तो वो अपना घर की तरफ तो ध्यान देंगे ही बट एट द सेम टाइम दे विल डू समथिंग ऑन देयर फाइनेंसेस ऑल्सो। तो वो अपना काम भी कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। मतलब दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग। और ना वेडनेसडे को ना वो काफ़ी जैसे नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी है ये वाली। अभी देखते हैं हम अपनी थर्सडे की एनर्जी। तो थर्सडे का कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए जो किंग ऑफ कप्स है ना, तो यहाँ पे ये यही दिखा रहा है कि थर्सडे को जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स है ना वो ना इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे इमोशनल बैलेंस की एनर्जी है। आप देखेंगे कि अगर आपके आसपास चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं भी चल पा रही हैं, कुछ ना कुछ टर्मोइल है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो ठीक ठाक नहीं है, फिर भी उसमें भी आप ना अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। मतलब आपका बहुत ध्यान है कि मुझे इमोशनली किस तरीके से रहना, मुझे इमोशंस को इधर उधर हिलने नहीं देना। और ना जो लोग इस टाइम पे इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल फील कर रहे हो, इस टाइम पे हो सकता है कि आप उनकी हेल्प भी करें। अभी हम देखते हैं उनका फ्राइडे का कार्ड। तो देखिए फ्राइडे को ना काफ़ी हीलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है पाइल 1 के व्यूअर्स को। तो अगर कुछ भी उनका हेल्थ इशू चल रहा था या फिर वो अगर समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम उनको चल रही है तो वो जैसे वो हील होती हुई नज़र आ रही है। उनके जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन। तो अभी देखते हैं वीकेंड की एनर्जी। तो सैटरडे का जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना वो हमारे लिए एनर्जी दिखाता है दैट स्टैंड योर ग्राउंड। अगर आपको ऐसा दिखाई देगा सैटरडे को काफ़ी कंपटीशन है आसपास ना, तो वहाँ पे आपने घबराना नहीं है, आपने वहाँ पे बस डटे रहना है। क्योंकि बाकी के लोग अगर कंपटीशन में हो तो आप भी उनके कंपटीशन में हो, तो अपने आप को कहीं भी आपने कम नहीं समझना है। तो सैटरडे को जस्ट स्टैंड योर ग्राउंड, आप उससे निकलिए मत। आगे की चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी क्योंकि यहाँ पे जो ये स्प्राउटिंग भी मुझे नज़र आ रही है। और अभी हम देखते हैं संडे का कार्ड। तो संडे का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना वो एक रुकी हुई एनर्जी है। मतलब कि कहीं ना आप ना एक पॉज ले रहे हो, और जब ये पॉज ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप ना कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे संडे वाले दिन। मतलब जैसे संडे है, छुट्टी भी है, तो उस दिन आप ना कुछ कर रहे हो कि अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो। जो भी
फाइनेंसेस, जो भी पैसे, जो भी वेल्थ आपके हाथ में, उसको कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश करोगे। कुछ ना कुछ प्लान है आपका, और जो भी ये प्लान है वो ना एक लॉन्ग टर्म प्लान करने की कोशिश करोगे आप संडे वाले दिन। तो ये थी आपकी 7 डेज़ की एनर्जी। अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को कॉशियस रहना है इस पूरे वीक के दौरान। तो सबसे पहले आपका कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन। तो देखिए आपके ना मतलब ये वर्क प्लेस की एनर्जी है। तो जो भी आपका वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका होम फ्रंट हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो चाहे वो उनका स्कूल हो या कॉलेज हो, तो जो भी है वहाँ पे ना आपको ना कोई टफ साइकिल है उसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे ये क्या एनर्जी है, ये सैटर्न की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपको ना वहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी मेरा ये टफ साइकिल अप्रोच कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे हार्ड वर्क करना है। क्योंकि सैटर्न जो है वो कंसिस्टेंस रहने के लिए बोलता है, सैटर्न जो है वो हार्ड वर्क करने के लिए बोलता है, सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलता है। तो बस आपने कहीं से भी एक लेथार्जी नहीं लेके आनी है, क्योंकि सैटर्न एक स्लो एनर्जी है। तो अपनी जो मूवमेंट है उसको स्लो नहीं करना है। ये है सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए। एंड सेकेंड है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून का कार्ड है। तो यहाँ पे ना ये पूरे वीक में जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा चेक रखना है, क्योंकि यही दो चीज़ें जिसके लिए आपको यहाँ पे केयरफुल होने के लिए बताया जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए ऐसी कौन सी एनर्जी है कि जो मतलब उनके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग बन के आई है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग के लिए आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है पीस का कार्ड। उसमें लिखा भी हुआ है आई एम ए बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे आपको ना एक तरीके की ब्लेसिंग दी जा रही है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपको इस पूरे वीक के दौरान अपने एनवायरनमेंट से, ठीक है, या कहीं से भी मिलती है, तो आप उसको रिलीज़ कर दोगे और आप मतलब एक लव वाली एनर्जी में रहोगे, ठीक है ना, एक सेल्फ लव की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। तो वैसे सी यहाँ पे आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है। और जो ना आपने यहाँ पे ये एंजल भी उठाए हैं, ये आर्कएंजल यूरियल का यूरियल होते हैं। तो जो आर्कएंजल यूरियल है ना वो हमें कहीं ना कहीं से गाइड करने के लिए आते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे पूरे वीक में कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, तो अपने डिवाइन के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं तो उनके साथ कनेक्ट होइए। अगर आप एंजल्स को मानते हैं तो डिवाइन एंजल जो है यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये थी आपके पूरे वीक की एनर्जी। आई होप दिस विल हेल्प। थैंक यू। तो अगर आपने ये ग्रीन एंजल सेलेक्ट किए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी इस पूरे वीक की एनर्जी, मतलब 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक, जो ये 7 डेज़ हैं मंडे से लेके संडे तक, कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी। तो सबसे पहले आपके जो 7 कार्ड्स हैं इसको निकाल के हम देख लेते हैं। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी। तो शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे को है ना वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया। तो यहाँ पे ये शो कर रही है क्वीन ऑफ कप्स की आप मंडे को ना काफ़ी इमोशनली स्टेबल फील करोगे, इमोशनली बैलेंस्ड फील करोगे। और काफ़ी लोग हैं उनको ना अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है मंडे वाले दिन। और ट्यूसडे का कार्ड है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कुछ ना कुछ आपका चीज़ें थी जो आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो अभी अपने फाइनल उस पर नहीं पहुँची थी, ठीक है। तो ट्यूसडे को ना बहुत हाई चांसेस हैं कि जो भी आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी। और काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ना ये जो ट्रैवल है ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। और हो सकता है कि जो भी आप ये ट्रैवल करें ट्यूसडे को वो अपने किसी काम के चक्कर में करें। और अभी हम देखते हैं अपने वेडनेसडे की एनर्जी। तो वेडनेसडे का कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ट्यूसडे को मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं उनके ना जैसे ना कुछ लीगल मैटर है वो सॉल्व हो रहा है और कुछ ना कुछ कट हो रहा है यहाँ पे ना, मतलब जो भी नेगेटिविटी थी, ठीक है ना, उसको आप कट कर रहे हो यहाँ पे। और आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, जैसे एक पीस, एक हार्मनी मिलती हुई नज़र आ रही है। और ना एक नया डोर आपके लिए ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे वेडनेसडे वाले दिन। तो एक जैसे एक ये जो कार्ड है एक लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक पीस, एक ट्रैंक्विलिटी की एनर्जी यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है मुझे वेडनेसडे को आपके पास। और अभी हम देखते हैं अपना थर्सडे का कार्ड। तो थर्सडे का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मतलब कहीं ना कहीं आप बैलेंस बिठाने की कोशिश करोगे इस दिन। और जो भी ये बैलेंस आप बिठा रहे हो कहीं ना कुछ एनर्जी है जो कि आपके वेल्थ के रिलेटेड है, जो कि आपके जो
चीज़ें हैं मनी से रिलेटेड, उसके रिलेटेड आप कुछ ना कहीं बैलेंस क्रिएट करते हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और जब तक ये बैलेंस नहीं आता तब तक फिर आपको अपना थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा लो भी फील करोगे। तो जो भी आपने ये चीज़ें अपनी जो वेल्थ है या जो आपकी मनी है उसको आप जितनी जल्दी आप एक अच्छे उसमें लेके आओगे तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। या हो सकता है कि इस दिन काफ़ी लोग हैं उनको कोई ना कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन वो दोनों उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों की पे स्केल सेम है, तो दे आर नॉट एबल टू चूज़ वन। तो यहाँ पे ये है कि जितनी जल्दी आप अच्छे से देख के सोच समझ के इसको चूज़ कर लोगे तो उतने आपको मेंटल स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी। तो अभी हम देखते हैं अपना फ्राइडे का कार्ड। तो जो फ्राइडे का कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, तो जो चीज़ें अभी उनको जब वो शुरू करेंगे, ठीक है, फ्राइडे को, तो उनको हो सकता है काफ़ी चीज़ें क्लियर ना नज़र आए, लेकिन जैसे जैसे ये दिन बीतेगा तो क्लैरिटी उनके पास आती रहेगी। और जो भी ये क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सोच विचार है, विचार कुछ क्लियर नहीं थे, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे अपने एंजल्स की हेल्प लीजिए, अपनी डिवाइन की हेल्प लीजिए कि जो भी ये क्लैरिटी है ये मुझे देने में आप मेरी हेल्प कीजिए। और अभी हम देखते हैं अपने सैटरडे की एनर्जी। तो सैटरडे को देखिए मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। तो सैटरडे को मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास सारे रिसोर्सेज जो भी उनको चाहिए हों, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो इमोशनल चीज़ें हैं, चाहे वो एक इंटेलेक्ट की चीज़ें हैं, चाहे वो वर्क प्लेस की एनर्जी है, तो एक मैजिशियन की एनर्जी है। मतलब आपके पास सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे सैटरडे को उस चीज़ के लिए जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। तो अभी हम देखते हैं अपने संडे की एनर्जी। तो संडे की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पे है तो संडे, लेकिन संडे वाले दिन भी आप कुछ ना कुछ अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आपने बनाना है, जो भी अपना क्राफ्ट है उसको सुधारने के लिए उसके ऊपर काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो वैसी सी एनर्जी है ये आपके लिए। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को थोड़ा सा संभल के रहना है इस पूरे वीक के दौरान, और वो है कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी। तो देखिए यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं अपने पेपर वर्क को लेके, अपनी कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो या आपको कोई न्यूज़ मिल रही है या आप कोई ना कोई न्यूज़ दे रहे हो, तो उस कम्युनिकेशन में आपने केयरफुल होकर रहना है। बहुत सोच समझ के आपने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं और बहुत सोच समझ के अपने कोई ना कोई जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने साइन करना है। तो अभी हम देखते हैं कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या है डिवाइन ब्लेसिंग जो आ रही है इस पूरे वीक के अंदर। वो है पेशेंस की एनर्जी। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन अ डिवाइन ऑर्डर। तो आप इस वीक में आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग है कि आपको पेशेंस जो है वो मिलेगी, क्योंकि आप हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे कि जो भी चीज़ें इस पूरे वीक के दौरान होंगी वो एक डिवाइन ऑर्डर में हो रही हैं और वो मेरे लिए सही हैं। तो जो पेशेंस है जब वो आप में आएंगी तो आपका जो वीक है वो आगे से आगे अच्छे से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जो आपने यहाँ पे जो एंजल भी चूज़ किए हैं वो है आर्कएंजल रफाइल। तो कहीं ना एक आपको हीलिंग चाहिए थी, मतलब कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं से आप हर्ट हुए हो या फिर वो हर्ट वाली एनर्जी आगे चल रही है, लिंगर ऑन हो रही है। तो आप जो भी डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं तो आप उनके पास बैठिए और अपनी हीलिंग कीजिए। काफ़ी लोग हैं अगर वो रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करें जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी इंटरनल हीलिंग के लिए। तो ये थी आपके पूरे वीक की एनर्जी। आई होप ये आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। तो अगर आपने ये एंजल सेलेक्ट किए हैं, ये है आर्कएंजल माइकल, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए मंडे से लेके संडे तक जो ये 7 दिन है 17 ऑफ अगस्त से लेके 23 ऑफ अगस्त तक, तो कैसे रहने वाले हैं ये सातों के सातों दिन। तो पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे का कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। तो मंडे को मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं वो जैसे थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपने साथ टाइम बिताएंगे और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जो कि उनका पर्पज़ है। तो मतलब उसके लिए उनको कैसे आगे बढ़ना है तो उसके ऊपर जैसे इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ताकि जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस उनके इस चीज़ में आ रहे हैं, और एक वर्क प्लेस की एनर्जी भी है कि काम में शायद कुछ छोटे छोटे चैलेंज नज़र आ रहे हैं अगर आपको, ठीक है, जो भी आपका
आपका बिगर विजन है उसमें छोटे मोटे चैलेंज अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो मंडे का दिन आपका बीतेगा इंट्रोस्पेक्शन करने में कि मैं कहाँ पे किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ। तो अभी हम देखते हैं अपने ट्यूसडे का कार्ड। तो ट्यूसडे का कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे मंडे को इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद मेरे जो पाइल ट्री के व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ट्यूसडे की। तो जो भी ये एनर्जी है उसमें आप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, स्पीड से आगे बढ़ रहे हो ट्यूसडे वाले दिन। और वर्क प्लेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ जैसे वर्क प्लेस पे ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप आगे बढ़ के कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो अपने वर्क प्लेस के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं अपने वेडनेसडे की एनर्जी। तो वेडनेसडे का कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे पाइल ट्री के व्यूअर्स मुझे ना यहाँ पे कुछ ना कुछ डोनेशन, कुछ ना कुछ चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं और उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं जिनके पास ना कुछ चीज़ें हैं वो कम हैं, और जो भी चीज़ें मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के पास हैं वो चीज़ें उनको दे के उनकी हेल्प कर रहे हैं। और जब ये चीज़ें वो उनको दे रही हैं तो उनकी खुद की लाइफ में भी जैसे एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, एक पीस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जब भी आप ये चैरिटी करोगे आप ना बहुत पीसफुल फील करोगे। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से गाइडेंस भी है कि आप वेडनेसडे वाले दिन कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिए। अभी हम देखते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी। तो थर्सडे का कार्ड है द टावर का कार्ड। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए नहीं बनी थी और विच इज़ नॉट सर्विंग योर हाईएस्ट गुड। तो आप देखोगे कि थर्सडे को ना यू विल रिलीज़ इट, इधर यू विल रिलीज़ इट, और अगर आप उसके साथ बंध जाओगे, आपको पता है कि उसको छोड़ना है, तो खुद ही यूनिवर्स की तरफ से उसको आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। तो वैसी सी एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाता है टावर का कार्ड, क्योंकि जो भी ये चीज़ें निकलेंगी ये वही चीज़ें जिसकी अभी आपकी लाइफ में आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप चिपके हुए हो उसके साथ ना। तो ये कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आएगी ये चीज़, जो भी यहाँ पे ये रिलीज़ होगी थर्सडे वाले दिन। तो अभी हम देखते हैं फ्राइडे का कार्ड। तो फ्राइडे का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप अपनी फैमिली के ऊपर, ठीक है ना, अपने लव्ड वन के ऊपर, अपने घर के ऊपर पैसे खर्चते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपके पास काफ़ी सारी वेल्थ आती हुई नज़र आ रही है, और जो भी ये वेल्थ है उसको ना आप पूरा स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोग अपने घर में रेनोवेशन वगैरह कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल चल रहा है। और अभी हम देखते हैं अपनी सैटरडे की एनर्जी। तो सैटरडे का कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो सैटरडे को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एकदम से आउट ऑफ द ब्लू होगा, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द ब्लू आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये आपको ना इमोशनली काफ़ी हैप्पी कर देगी, ठीक है। तो वैसे से कार्ड है ये सैटरडे के लिए, आपके लिए। तो अभी हम देखते हैं संडे का कार्ड। तो संडे को आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट एट द सेम टाइम संडे को अगर आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ये ना एक तरीके का है कि आपको खूब सारी वैरायटी मिल रही है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि वैरायटी क्रिएट्स कन्फ्यूजन। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ से कोई भी एक चीज़ पिक करनी है, और ये किस तरीके से पिक करोगे आपने देखना है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए कि इस टाइम पे मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ को पिक कीजिए, क्योंकि ज़्यादा पिक करने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो ये थी आपके पूरे वीक की एनर्जी। अभी हम देखते हैं कि इस पूरे वीक में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिससे कि आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। तो ये है अ टाइम ऑफ हीलिंग बैलेंसिंग मून। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं उनकी ना हीलिंग चल रही है, ठीक है ना, इंटरनल हीलिंग कहीं ना कहीं होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन वो ना अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में बहुत बिजी है इस टाइम पे। तो यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि जो भी इंटरनल हीलिंग हो रही है उसके लिए भी टाइम निकालिए। 24 घंटे, कुछ घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप ठीक से हील नहीं होगे, चाहे वो फिजिकल हीलिंग है, चाहे वो मेंटल हीलिंग है, चाहे इमोशनल हीलिंग है, जब तक ये हीलिंग कंप्लीट नहीं होगी तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इस चीज़ से आपने बच के रहना है कि अपनी जो हीलिंग है उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। तो अभी हम देखते हैं इस पूरे वीक के लिए डिवाइन से आपके लिए क्या ब्लेसिंग मिल रही है। फ्रीडम, आई possesses द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जैसे डिवाइन की तरफ से आपको एक फ्री विल मिल रही है कि आप काम कीजिए और जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, और डिवाइन भी आपकी हेल्प करेंगे। और जो भी चीज़ें आप क्रिएट करोगे वो चीज़ें होंगी जो आपको खुद को हैप्पीनेस देंगी, ठीक है। तो वैसा सा ये कार्ड है आपके लिए। और आपने ना यहाँ पे जो एंजल भी चूज़ किए हैं वो है आर्क एंजल माइकल। तो जो आर्क एंजल माइकल है ना वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ही इज़ अ एंजल ऑफ प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको शायद प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी मेंटल बॉडी, अपनी इमोशनल जो ऑरा है उसको भी आप प्रोटेक्ट करके रखना है इस पूरे वीक के दौरान। और जो भी ये प्रोटेक्शन है आप अपने डिवाइन से मांगिए। डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं उस फॉर्म से आप ये ज़रूर मांगिए कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और देखिए अभी
आपने देखा होगा कि ये स्टोन गिर गया, क्योंकि ये है एक वेल्थ का स्टोन इसको माना जाता है। तो आपको हीलिंग चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो वेल्थ आप ज़रूर कमाइए, ठीक है। लेकिन बट एट द सेम टाइम जो गाइडेंस आपको पहले मिल रही थी कि अपनी हीलिंग के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, वेल्थ आपके पास अपने आप ही दौड़ी चली आएगी। तो ये थी आपके पूरे वीक की रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प। थैंक यू।